दोस्तों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक है जो वर्तमान समय की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि अधिकतर आप देखते हैं कि घर में कलह कलेश और खास करके पति और पत्नी में आपसी विचारों का मत। इसके कारण क्या है और इसका उपाय क्या, आइए जानते हैं इसके विषय में कि जो पति और पत्नी में प्रेम की जो कमी महसूस हो रही है खास करके आज के समय में, तो इसका कारण क्या है और इससे निजात किस प्रकार से पाए। वैसे तो अनेक कारण हैं, लेकिन हम सर्वप्रथम ज्योतिष के अनुसार देखेंगे तो ज्योतिष में बृहस्पति, शुक्र और मंगल, खास करके मंगल को इस विषय में विशेष रूप से देखा जाता है। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जब 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में होता है किसी अरिष्ट ग्रह के साथ, नीच अवस्था में, कमजोर अवस्था में, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में जो प्रेम की कमी को ले आता है। सप्तमेश होता है वह जब 6, 8, 12 इन स्थानों में बैठ जाता है तो तब भी ये चीज देखने को मिलती है। तीसरा, जब द्वादशीश, अष्टमेश, षष्ठेश जाकर के सप्तम में बैठ जाता है तो तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। जब बृहस्पति ग्रह पीड़ित अवस्था में होता है, किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा होता है, गुरु चंडाल योग जैसी स्थिति बनी होती है, तो तब भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। जब शुक्र पीड़ित अवस्था में होता है या अस्त होता है या राहु के साथ, केतु के साथ, मंगल के साथ खास करके, तो तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। एक चीज और है, जब नवमांस कुंडली हम देखते हैं और नवमांस में जो चतुर्थ स्थान होता है जिसको हम सुख भाव कहते हैं, तो वहाँ पे जब कोई क्रूर ग्रह होता है तब भी वैवाहिक जीवन में सुख की कमी महसूस होती है, प्रेम की कमी महसूस होती है और घर में कलह कलेश का माहौल बन जाता है। और ये चीज धीरे धीरे करके इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में एक दूसरे से अलग होने की एक परंपरा सी बन गई है। कुछ ही समय बाद, साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 10 दिन में ये समस्या पैदा हो जाती है। तो ये ज्योतिष में इन चीज़ों को देखा जाता है कि यही कमी है और यही इसका कारण है। दूसरी चीज़, आज के लोगों में एक सहनशीलता की कमी हो गई है। हर किसी ने अगर कुछ भी बोल दिया है तो उसको तुरंत गुस्सा, क्रोध, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और कितने सालों के पुराने संबंध 1 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि सहनशीलता की कमी है। अब हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या इसका उपाय है, किन उपायों के द्वारा इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि अगर आपने श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ ये कुछ टोटके कर लिए तो अवश्य आपके जीवन में एक सुनहरा मौका आ जाएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। पहला उपाय मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप साथ में रहते हैं, पति और पत्नी, और एक ही घर में रहते हुए, एक ही कमरे में रहते हुए, फिर भी आपके विचारों में भिन्नता है, प्रेम की कमी है, तो आप एक उपाय करिए कि अपने सिरहाने के नीचे कपूर रखिए और पति के सिरहाने के नीचे सिंदूर। उस सिंदूर को प्रातःकाल उठ करके आप अपनी मांग में धारण करिए और अपने माथे पे लगाइए, और जो कपूर है उसको आपने किसी पेड़ के नीचे रख देना है। ये उपाय आप 43 दिन तक करें तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक प्रेम का माहौल आ जाएगा, एक हर्ष का माहौल आ जाएगा और जिस चीज़ की आप कमी महसूस कर रहे हैं वह कमी पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा कि पति और पत्नी दोनों शुक्रवार के दिन गुलाब खरीदें। साथ में जाकर के गुलाब खरीदना है और उस गुलाब को साथ में जाकर के दोनों ने ही राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर के उस गुलाब को चढ़ा देना है। तीसरा उपाय मैं आपको बताऊंगा, रात के समय सिरहाने के पास में एक तांबे के लोटे में जल भर करके रख दीजिए और प्रातः होते ही उस पानी को गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे आपके जीवन में एक नया प्रेम का माहौल, जैसे आप शुरुआती दौर में रहते थे वही प्रेम पुनः लौट करके आ जाएगा। चौथा उपाय मैं आपको बताऊंगा कि आपने शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर के खीर का भोग लगाना है और उस खीर को आप स्वयं पति और पत्नी 1-1 चम्मच या जितनी आपकी इच्छा है उसको अवश्य खाएं। उसके बाद आप इसको वितरित भी कर सकते हैं। इस प्रकार के उपाय, ये 4 उपाय हैं और चारों भी आप कर सकते हैं या इनमें से कुछ ले सकते हैं।
जो आप कर सकते हैं इन उपायों को करिए और आजमाइए कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया कि नहीं। इस विषय में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य कमेंट करें और हमें भी पता चले कि हमारे उपाय कितने सार्थक हैं, कितने कारगर हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी न रहे और खास करके पति और पत्नी की जो जोड़ी है उसमें एक प्रेम का वातावरण हमेशा बना रहे। राधे कृष्ण।